Now let's see the next passage. So this is the next passage, and इस passage पे one question is being asked, right? So first of all we will read the passage, right? So this passage is little bit confusing, right? So आप थोड़ा ध्यान देना, right? So just focus here. Trust stand commonly defined as being vulnerable to others. So trust को कैसे define कर रहे हैं? That being vulnerable to others. Entrepreneurship implies trust in others and willingness to expose oneself to betrayal. Right? So यहाँ पे ये बात कर रहा है entrepreneurship में trust क्या है ना? और वहां पे क्या रिस्क है? That you are exposing yourself for betrayal, right? Trust in expert system is the essence of globalizing behavior, right? Trust in expert system is the essence of globalizing behavior. Trust itself emerges as a super commodity in the social market and define the characteristics of trust. क्या define कर रहा है? Characteristics of goods and services in global market, right? So trust emerges as a super commodity, right, in the social market. एंड ये क्या डिफाइन कर रहा है? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ग्लोबल मार्केट. नाउ ट्रस्टिंग कंडक्ट ऑल्सो मीन्स होल्डिंग अदर्स ऑल्सो मीन, राइट? इसका मतलब अब ये न्यू बता रहा है ना, उसका एक नया वेरिएशन बता रहा है, ट्रस्टिंग का न्यू कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, राइट? ट्रस्टिंग कंडक्ट ऑल्सो मीन होल्डिंग अदर्स इन गुड स्टीम एंड एन ऑप्टिमिज्म दैट दे आर और विल बी कंपिटेंट इन सर्टेन रेस्पेक्ट, राइट? तो ट्रस्टिंग का बता रहा है कि आप ट्रस्टिंग कंडक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये भी है कि आप दूसरों को टेकिंग इन ए गुड स्टीम, राइट, एंड ऑप्टिमिज्म, एंड आपको विश्वास है दैट दे विल बी और दे आर कंपिटेंट हैं, राइट? तो आप ऐसी उम्मीद कर रहे हो, राइट? सो दिस इज अबाउट, सो दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट ट्रस्ट, है ना? और ट्रस्ट के साथ बिट्रेयल भी हो सकता है, राइट? तो वो ये भी बोल रहा है पैसेज में, राइट? नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. So which one of the following statement best reflect the crux? We have to find the crux of the passage, right? Now, first, trustworthiness cannot be expected in entrepreneurship, right? तो entrepreneurship की बात करी है उसने, right? तो ये बोल रहा है trustworthiness cannot be expected, यानी वहां पे सारे लोग betrayal करेंगे ऐसा नहीं है, right? उसने बोला है कि वहां पे हो सकता है betrayal, right? So this is wrong, है ना? क्योंकि आपको बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप में ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा, राइट? मैसेज ने यही बोला है, राइट? बट दे आर ओपन फॉर बिट्रेयल ऑल्सो, कि उनको पता है बिट्रेयल भी हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे ये बोल रहा है कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, यानी हो ही नहीं सकती है ना? ये एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि वहां ट्रस्टवर्दीनेस हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं. कहाँ पे? एंटरप्रेन्योरशिप है. सो दिस इज रॉन्ग. ट्रस्टवर्दी पीपल आर द मोस्ट वल्नरेबल पीपल. सो जो ट्रस्टवर्दी पीपल होते हैं दे आर द मोस्ट वल्नरेबल पीपल. अब देखो दो चीज है, राइट? कि जैसे कि ए है ना, ए इज ट्रस्टिंग बी, वो ये चीज बता रहा है कि जो पर्सन ए है वो ट्रस्ट कर रहा है बी पर, राइट? पर ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये ट्रस्टवर्दी पीपल के बारे में बात कर रहा है, राइट? जैसे कि मान लो ए अपने आप को बोल रहा है दैट आई एम ट्रस्टवर्दी, राइट? कि इस पे कोई ट्रस्ट कर सकता है. बात समझ रहे हो? सो टू कंसेप्ट, यहाँ पे दो कंसेप्ट अलग अलग है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है. ट्रस्टवर्दी पीपल इज अ डिफरेंट थिंग, है ना? यू आर ट्रस्टिंग समवन इज अ डिफरेंट थिंग. यू आर ट्रस्टिंग समवन इज अ डिफरेंट थिंग एंड यू योरसेल्फ, मैं खुद ट्रस्टवर्दी हूं, वो एक अलग चीज है, और मैं किसी पे ट्रस्ट कर रहा हूं वो अलग चीज है, ठीक है? सो बोला है ट्रस्टवर्दी पीपल आर द मोस्ट वल्नरेबल पीपल. सो दिस इज रॉन्ग, राइट? तो इसने क्या किया? ट्विस्ट कर दिया है. मैं पैसेज में ऐसा कोई पॉइंट बोला नहीं है ट्रस्टवर्दी पीपल के बारे में, राइट? नो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट बीइंग एक्सपोज टू बिट्रेयल. बिना बिट्रेयल के कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकती है. ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, राइट? और पैसेज में ऐसा कोई मेंशन भी नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग. ओके, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, बट लेट्स रीड इट. ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट दो इट एंटेल रिस्क. ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट, राइट? जैसे उसने बताया दैट से सुपर कमोडिटी है, और सेकंड में भी बताया कि जब आप ट्रस्ट कर रहे हो देन आप किसी को किस में ले रहे हो, है ना? गुड एस्टीम में देख रहे हो, और आप ये उम्मीद कर रहे हो कि दैट विल बी कॉम्पिटेंट, राइट? और ट्रस्ट के बारे में उसने ये भी बताया कि दैट्स ए सुपर कमोडिटी, है ना? एंड इट
tells the characteristics of goods and services, right, in a global market. So trust is important, right, though it entail risk के बारे में उसने बताया कि betrayal हो सकता है, right, so the answer will be option D. ठीक है.